चलिए फिजिक्स में 100 से 200 था ना। चलिए पहला क्वेश्चन। हाँ, प्रकाश की गति बताइए, प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बताइएगा जल में प्रकाश की चाल। हाँ 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बताइए कांच में 2.25 कांच में 2 गुने 10 के पावर 8, ठीक ना, 2 गुने 10 के पावर 8। सूर्य ग्रहण कब होता है? स्थिति बताना है। ठीक है, सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सीधा सीधा बीच में रहेगा कौन? चंद्रमा। चंद्रमा बीच में आ गया था सूर्य ग्रहण, अब पृथ्वी बीच में आ गया था चंद्र, उल्टा याद रखना है। चंद्रमा आ गया बीच में तो सूर्य ग्रहण, अब पृथ्वी आ गया तो चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? पूर्णिमा। सूर्य ग्रहण किस दिन घटित होता है? अमावस्या। हाँ हाँ, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य ग्रहण। चलिए उसके बाद बोलेगा कि हर अति मंथली अति में काहे नहीं रहती चंद्र ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण हमेशा काहे नहीं लगता है? क्योंकि उसकी चाल और बीच में जो है ना पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 5 डिग्री का कोण बनता है। इसके कारण हर समय माने कुछ मंथली में, हाँ हर बार नहीं जो अति लगता है चंद्र ग्रहण। हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, 5 डिग्री का कोण बना देता है। उच्च अति बताना है कि जो हीरे के असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? पूर्णांतिक परावर्तन। जब हीरा काटने के बाद वो चमकता है ना, उस चमकने के कारण क्या है? अपवर्तन सूचकांक अधिक होने के कारण जो है ना वह चमकता है। हाँ, अपवर्तन सूचकांक है जो हाँ कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुष जैसा दिखता है। कारण क्या है? हाँ नहीं, परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटना के कारण। कॉम्पैक्ट डिस्क जो सूर्य के उपस्थिति में जल, हाँ तो जो करता है किसके कारण है? ऐसे भी इंद्रधनुष सुबह जो होता है बनता है तो प्रकीर्णन के थोड़ा थोड़ी होता है, वो भी 7 रंग बढ़ जाता है ना, तो वो भी तो कुछ अपवर्तन। मुख्य कारण विक्षेपण विक्षेपण कारण, ऐसे अपवर्तन परावर्तन सब शामिल होता है उसमें। किस गुण धर्म के कारण पानी में डुबाई गई छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। बताइएगा एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री का कोण था, परावर्तन कोण का मान कितना आ जाएगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हाँ, अब है अगर आपतन कोण 90 डिग्री और अपवर्तन कोण 30 डिग्री तो इसको अपवर्तनांक सूचक कितना होगा? अपवर्तनांक सूचकांक कितना होगा? वही सीधा साइन आई बटा साइन आर, तो 90 बटा 30, तो 30 से काट दीजिएगा तो कितना जाएगा? 3। यदि दर्पण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो कितना परिवर्तित कोण कितना घूम जाएगा? 2 थीटा। कितना? 2 थीटा को डिग्री घुमाने पर जो है परावर्तित किरण कितना हो जाएगा? अगर दर्पण में हम भी चाल से चल रहे हैं तो दर्पण में कैसा दिखेगा? 2 भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, दुगना से प्रतीत हो जाएगा। पूर्ण आर्थिक परावर्तन कब होता है? बताना है सब, अति माध्यम बताना है कैसे होता है। इसे माध्यम होता है ना। हाँ ठीक है। हीरा से कांच, हाँ सघन से विरल, सघन से विरल। हीरा को चाहिए ज़्यादा गणना है कांच की अपेक्षा, तो सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन से विरल, सघन से, और जब सघन से विरल आएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर। कहीं घटना से कम घटना आएगा तो दूर भागा जल्दी, गति भी क्या हो जाएगा? तेज। हाँ, अब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर हो जाएगा, गति धीमी हो जाएगा। मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हम लोग पेट के अंदर जो हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, इंडोस्कोपी जो करते हैं, वो किस सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष घटने के बनने के कारण
प्रकाश के प्रवर्तन या वर्ण विक्षेपण। अपवर्त विक्षेपण ऑप्शन नहीं है। परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण के कारण क्या होता है, जब पानी बूंदवर टंगल रहता है ना वायुमंडल में, तो सूर्य के लेटवा पड़ता है तो क्या होता है, वही 7 गो रंग में अभी भी बढ़ जाता है। हाँ हाँ हाँ, एगो प्राथमिक होता है, एगो द्वितीयक होता है। तो प्राथमिक ज़्यादा साफ दिखता है, धुंधला, दूसरा का धुंधला दिखता है। हाँ हाँ, उल्टा हो जाता थी, और वो रंगवा हो जाता उल्टा। अब देखिए, आकाश का रंग नीला, प्रकीर्णन, कुछ नहीं है, प्रकीर्णन, नीला, सफेद, लाल, सब प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण। कौन है? आइए 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 बेटा, क्या करें लोग अब। हाँ, प्रमोशन हो गया। कोई बैठवा गया अब, आज आप बैठ रहा, क्या दिक्कत है, बैठा के कवा आइए। बताइएगा। देखिए, प्रकीर्णन के कारण सूर्य का उगते और डूबते समय लाल, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, समुद्र का पानी नीला रंग प्रकीर्णन के कारण। ये सब कुछ है प्रकीर्णन के कारण। बताना, संकेत के रूप में हम खतरे के संकेत के रूप में किस रंग का उपयोग करते हैं? काहे करते हैं भाई? बिखराव कम होता है। जब बिखराव हो जाएगा तो दूर तक जाए नहीं करेगा। हाँ, विचलन कम होता है इसका। विचलन का मतलब फैलेगा कम। हाँ, तो अधिक होता है। वायु में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ठीक है, धूल कणों से टकराकर जो है ना इधर उधर छितर जाता है। समुद्र का नीला रंग अभी बता दिए हैं। क्या? अरे जब सूर्य चलता है ना तो वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण है ना, तो टकरा के इधर उधर छिटकता है, तो उसी को तो प्रकीर्णन कहते हैं, बटने। हाँ, अपने रास्ता से भटकना का प्रकीर्णन हो गया। अरे विसरण मतलब कुछ ही होता है, तेज गति से फैलना इधर उधर, और क्या हो गया। हाँ, जैसे जो मान लीजिए जितना तेज गति से आना चाहिए था बिना टकराए ले, वो टकरा के बाद में आता है, फैलने के बाद। अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, या डूबते समय भी लाल दिखाई देना, प्रकीर्णन। साबुन को जो पतला जो बुलबुला बनता है, उसमें जो रंगीन पट्टी बनता है, उसके कारण व्यतिकरण और परावर्तन भी हो सकता है। पीछे देख ही रहे साइड मिरर में, देख किसके दर्पण का बताइए। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? आए? हाँ, दर्पण और लेंस में चेंज होता है। अभिसारी अवतल दर्पण, अपसारी उत्तल दर्पण, लेंस में उल्टा। अपसारी अवतल लेंस, अपसारी अवतल, और अभिसारी उत्तल लेंस। एक याद रखिए, उल्टा याद रखना। दाढ़ी बनाने में तो जान ही रहे हैं कि किस दर्पण का? मस्तिष्क पर यदि मानव रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और दूर दृष्टि में ना बराबर बनेगा, छोटा बराबर बनेगा, नहीं छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। हाँ, दूर दृष्टि में नेत्र पर प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहाँ बनता है? दूर में आगे, दूर में कुछ होता है पीछे, दूर में पीछे बनता है, ठीक है, रेटिना के पीछे, और निकट में आगे बन जाता है। हाँ, रेटिना बनता है। दो समानांतर दर्पण रखा गया तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत। पानी में हवा का बुलबुला कैसा दिखाई देता है? अवतल। धूप चश्मे की क्षमता कितनी होती है? व्यवहार पूछेगा ना तो उत्तल, व्यवहार बोलेगा तो उत्तल, दिखाई देता है अवतल लेंस के भांति, व्यवहार करेगा वो उत्तल। पानी में हवा का बुलबुला हो गया। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? कितना? 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे का मान ली किसी लेंस का पावर
प्लस 2 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 100 बाई होता है ना, d बराबर 1/f होता है ना, तब 1 को हम कुछ मीटर में है तो उसको चीज बदल देंगे सेंटीमीटर में, अब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा नहीं 50 है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग, इसमें कुछ चीज पसंद में उल्टा दे ले सीधा सीधा, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के क्या नहीं करने से दिखता है। जैसे कोई मान लीजिए कोई रेड कलर के दिख रहा है तो दिखने के कारण क्या है वो? जैसे हुआ ना कि बाकी सबको हाँ, रेड को छोड़कर बाकी को परावर्तित कर देता है, इसलिए वो रेड दिखता है। अगर सब सो क्लियर तक काला और सबको प्राइवेट में व्हाइट। नहीं ठीक है थोड़ा सा क्लियर कर ले। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म कर देंगे तो कैसा दिखेगा? हरा। कैसा दिखेगा? हरा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म कर देंगे तो कैसा दिखेगा? हरा। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पे। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य किसका मात्रक है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक कुछ है एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 फरमी बराबर कितना मीटर? हाँ 1 10 के पावर माइनस 1 क्या जूल अर्घ होता है। जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल में होता है वो होता है 1 kg में कितना 9.8 न्यूटन। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन 1 मीटर होता है। फॉर्मूले है वो एगो 1 गुने के फॉर्मूले खाली दिले जूल के। चलिए मूल रंग की संख्या 3। लाल हरा रंग भी 2 प्रकार के, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग और जब दोनों के मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा? उजला बन जाएगा। तो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिलाएंगे तब उजला बनेगा। तीनों को मिलाएंगे तो सफेद। कौन तीनों के? प्राथमिक के तीनों को मिलाएंगे ना तो सफेद रंग मिलता है। कौन बोला कि प्राकृतिक के मिला ले? अब लाल हरा मिला दीजिएगा सफेद बनेगा? तीनों को मिला देंगे तो वो संभव नहीं है। हम बता रहे संभव है। 2 गो प्राथमिक को मिलाकर एक हम द्वितीयक बना लेंगे। हाँ। और एक दूसरा जो प्राथमिक बच जा रहा है उसको मिला देंगे। तब तो प्रोसेस अलग हो जाएगा ना। प्रोसेस या तीनों को भी एक जगह मिला देंगे ना। तो ऐसा तो कहीं पे और कौन ये वो अलग बात है, मगर हमारा नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कि अगर मिलाइए, मान लीजिए लाल हरा मिलाइए तो क्या बनेगा? पीला नहीं तो लानी मैं होता मैं तो हाँ। लाल और नीला मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। लाल और नीला बनाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। अब मान लीजिए कि फिर उसमें हम नीला डाल देते संभव सफेद मैजेंटा से फिर संभव कैसे हो जाएगा? अब ऐसे तो हम स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं कि लुसेंटो में दिला है लाल हरा नीला मिलाएंगे तो व्हाइट बनेगा। तब खोल के दिखा देंगे। अच्छा हम वो देख लेते हैं कि हम 1-2 बार नहीं। लाल हरा नीला सफेद, लाल हरा मैजेंटा सफेद, लाल पीला नीला सफेद, नीला पीला सफेद। ठीक है देख ले उसे 3 गो रंग होता है ना। रंग क्यों होता? लाल हरा और हम देख रहे हैं सब यहाँ पे कहीं पे ऐसे क्लियर। चलो ठीक है चलिए बताइएगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग लाल। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला बैंगनी। सबसे ज्यादा विचलन वाला बैंगनी। सबसे कम विचलन वाला लाल। तरंगदैर्घ्य, चाल और अपवर्तनांक छोड़ के बाकी कुछ बोले तो अधिक में बोलेगा तब बैंगनी बोलना। 3 को पता है, तरंगदैर्घ्य, चाल और अपवर्तनांक तीनों को छोड़ के बाकी सब बैंगनी के। लेजर लाइटों में लाल ही काहे प्रयोग कर रहे हैं? लाल जाए तो सीधे जाए कभी बिखराव नहीं होवे। यही बैंगनी का मतलब बिखराव। आइरिस का क्या काम होता है? प्रकाश आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। आइरिस के प्रकार के? 3 प्रकार के, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ब्लैक, ब्लू और ब्राउन।
हाँ वही, हाँ वही बोला था। आइरिस के रंग, आँख के रंग बदलता है। प्रकाश को प्रकाश निकट, अरे पूरा कलक्का सर, पूरा पूरा जो बाहर वाला बड़का भाग है ना वो आइरिस है। हाँ पीपुल का कौन ना होता है? छोटका पुतली ना? हाँ, वो अंदर वाला जब जब छोटका बिचल का वो है ना वो है। पुतली ओकर बगल वाला आइरिस है। हाँ चलिए कहते हैं निकट दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का? अवतल। दूर में और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल, दोनों, उत्तल वाला भी और अवतल वाला भी। जरा दृष्टि तो हाँ प्रेस बायोपिया कहते उसको। हाँ निकट में 4 शब्द है ना, तो अवतल, अरे लिखे में निकट में जैसे दूर से ज़्यादा लिखे में लिखा है ना, इसलिए निकट वाला में बड़का, बड़का में बड़का, छोटका में छोटका। निकट वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता। हाँ ये है कि परिभाषा ये है, तो निकट बोलेगा तो निकट की वस्तु दिखेगा साफ, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। दूर में है कि दूर वाला दिखेगा, निकट वाला नहीं दिखेगा। जरा में दोनों गायब रहता है। जो दिखे वही दो। चलिए इसको हम लोग कहते हैं जो दिखे वही दो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने? किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? अरे न्यूटन का जड़त्व का, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। आँख के रेटिना जो होता है वो कैमरा के किसके बराबर होता है? फिल्म के बराबर होता है। क्या होता है? फिल्म। जो कोडवा डालते हैं हम लोग ना, वो उसके बराबर होता है। कौन सी किताब है? तो कौन सी किताब खोज रहा? नहीं है, नहीं है तो बतवा बोल रहे हैं नहीं है, तो फिर तू नहीं लाए तो कह रहे तो। उसमें एक क्वेश्चन हमको पूछना था। क्या? उसमें न्यूटन का जो कौन वाला फोर्स मिलता है, फोर्स वाला डिफिनेशन, बल की परिभाषा प्रथम में। हाँ तो उसमें के में से दिया है ना, तो एगो में क्वेश्चन में दिया हुआ एथी से कुछ से पहला नियम से, हाँ। एगो में बताया दूसरा नियम। दूसरा परिभाषा मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है, सॉरी बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ए बराबर ए में। पहले से परिभाषा, हाँ दूसरा पहले से से व्यंजक परिभाषा, है। तो वो आंसर गलती दिया होगा। हाँ तो गलती दे ले। चलिए आगे आते हैं। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ स्थित होता है? हाँ बाहरी पृष्ठ पर। जैसे जब मान लीजिए कि हम लोग जा रहे हैं अथी में गाड़ी में और ठनका गिर रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? शीशा बंद कर लेंगे। और गिर भी जाएगा तो कोई फर्क है? क्या अंदर प्रवेश नहीं करेगा, सारा आवेश कहाँ जा रहेगा? बाहर बाहर आ जाएगा। तो वही बोल। हाँ फिर से बोलिए तो सर। जब गाड़ी से जा रहे हो शीशा वाला में, अभी खुला वाला में नहीं, अगर मान लो कि अचानक गिरने वाला है, ठनका ठनक रहा है, तो क्या करेंगे? बंद कर लेंगे शीशा, ताकि जो है अंदर का आवेश जो होता है वो शून्य हो जाता है। किसी खोखले भाग का जो अंदर जो होता है ना आवेश वो शून्य हो जाता है। वो जो भी रहेगा ना आवेश गिरेगा गाड़ी पर तो बाहर ही बाहर रहेगा किनारे वाला भाग पे। वही तरी चालक, एगो डिवाइस आता है थंडरस्टॉर्म वाला, वो बड़ा त्वरित चालक वो लगेले रहता है, उसको बोलते हैं त्वरित चालक बोलते हैं। खोज किया था कौन त्वरित चालक के? बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक किस धातु का बना होता है? तांबा का। सब बड़ा टावर ऊपर चाहे थी पर ले लिख रहे। अभी वो जो बोली रहेगा, आप कार से जा रहे हैं, अगर बिजली गिरने वाली है तो आप क्या कीजिएगा? कार की खिड़की को बंद कर लीजिएगा। चलिए, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाले बल उनके मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन नियम दिया कहा है? कूलम का नियम। Q1/Q2/R²। एप्सिलॉन नॉट होता है ना। हाँ दो आवेशों के गुणनफल हो गया, आवेशों के गुणनफल के बराबर समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के अनुपाती है, मतलब R² बटा में। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु में ले जाने में जो किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। क्या विभव समान होने पर धारा होगा? नहीं होगा। हाँ चाहे तो ये हमेशा बड़ा वाला से छोटा हो जाता है। सीधा सीधा आवेश अगर बराबर हो गया, विभव बराबर है तो विद्युत धारा का आवागमन नहीं होगा। सर्वाधिक विद्युत चालक तो जान ही रहे हैं,
चलक तत्व चांदी। अति चालकता का लक्षण क्या है? अति चालकता ऑप्शन दीजिएगा। शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता, निम्न पारगम्यता और उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता। अति चालकता का उच्च पारगम्यता। अति मतलब ऐसे भी अधिक, अति मतलब अधिक। नहीं कहता कि अति कर अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, क्यों? हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। बताइए, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन करने के, इधर सब इसी नॉर्मल वाला फ्री हाँ, कुछ ऐसा नहीं पूरा भरल, और उसमें भी कुछ खाली स्थान रहता है, मगर वो भी पूरा भरल रहेगा तो फिर जाएगा कैसे में? उसमें भी खाली स्थान रहता है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होते हैं क्या? दो, मान ली कि दो को आवेशित वस्तु जुड़ा हुआ, तो विद्युत धारा का आवागमन काहे नहीं होगा? और तो अभी ने बोले थे विभव समान है, विभव समान इसलिए विद्युत धारा का आवागमन नहीं होगा। हाँ ना, तो वो अलग है, वो अलग वाला है। हाँ ना, इसमें हाँ एसी और डीसी, एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। डीसी को एसी में बदलता है, इन्वर्टर। हाँ, इन्वर्टर जो बदलता है कोची में, डीसी को एसी में। हाँ, ट्रांसफार्मर का काम है उच्च एसी को निम्न एसी में, निम्न एसी को उच्च एसी में। हाँ, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। अब बताइएगा, वही वोल्टा, वही आदमी अलेक्जेंडर वोल्टा खोज किया था, कौन के शुष्क सेल की खोज किया था, वोल्टा। हाँ नहीं, वोल्ट होगा, वोल्टा तो अलग होगा। वोल्ट मीटर तो विकिरण मापता है, विकिरण मापता है वो, वोल्ट मीटर नहीं, बोलोमीटर होता है वो, बोलोमीटर होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर दोनों का वोल्ट होता है। विभव का भी हो गया मशीन जो विभवांतर मापता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत। क्या होना चाहिए? एक अनंत होना चाहिए आदर्श वोल्ट मीटर का। प्रतिरोध का मात्रक ओम। घर में लगे पंखे किस श्रेणी में? समानांतर में। हाँ, सीरीज में नहीं, पैरेलल। किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, कौन सा नियम? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है ओम्स लॉ। कौन खोज किया था? कब? ओम में किया था। कब? 1800 में, 1900 में ना, 27 में है, 27 है। 1827 में 1927, 1827 में होता ओम का नियम। बैटरी के बाद ना 1927 मेरे बारे में 1900 में तो तब 1927 है, तब 1927 होगा। 27 ना, तो 27 में है ना, 27 है, वो याद रखिए, का पढ़ाई नहीं चलते। चलिए आगे बताइएगा। देखिए, दो जगह देता है प्रोटॉन के, कोई 96 देता है, कोई 86 देता है। अब ऑप्शन के अनुसार है, अब लक देखिए किसी का कीजिए। 1800 में। चलिए बताइएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। ओम मीटर। किसे हो? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में विद्युत अपघटक के रूप में कौन सा लिक्विड भरा रहता है? अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में कौन सा अब विद्युत अपघटक? अमोनियम क्लोराइड। विद्युत अपघटक का मतलब कुछ होता है? हाँ, द्रवित अवस्था में वैसा लिक्विड जिसमें विद्युत धारा का आवागमन हो सके। जब अमोनियम क्लोराइड
ऐसा 90% लिक्विड में रहता है, हाँ, तो सूक्ष्म सेल में भरते का है नियम, तो उसका नाम कैसा, तो लिक्विड सेल होना चाहिए। अब पता ना हमको और भी जब जगह। नाम है शुष्क सेल, हाँ, पढ़ते हैं शुष्क सेल, यूज भी करते हैं सूखा, उसको खोलते हैं तो सूखा, लेकिन अमोनियम क्लोराइड तो बिहेवियर तो लिक्विड की तरफ करता है। अमोनियम क्लोराइड बिहेवियर पूरी तरह से तो नहीं कर, 90% हमारी तरह खैर मालूम नहीं है। वो तो इलेक्ट्रोड रहता है, कार्बन रहता है, वो कार्बन। अरे बैटरी, पेंसिल बैटरी, बैटरी का अम्ल किसे कहते हैं? बैटरी का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। वोल्टीय सेल की खोज किसने किया था? वोल्टा। प्राथमिक सेल का नाम उदाहरण बताइए था। शुष्क सेल जो है आपका कुछ है प्राथमिक सेल का उदाहरण है। लेकिन शुष्क सेल को भी अब हम नहीं रख क्या? सकते। अब ऐसा ऐसा चार्जर आ गया जो बैटरियों में वो तो क्या दो प्रकार, तो वही डैनियल सेल, वोल्टीय सेल, डैनियल सेल, शुष्क ये प्राथमिक सेल है। जैसे मोबाइल में शुष्क सेल है, चार्ज हो लोहे के ऊपर अति जिंक के परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? फैराडे। किसने? कौन सा नियम? विद्युत अपघटन। विद्युत फ्यूज इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होना चाहिए? वो तो ठीक है, वो तो मिश्रण है ना, क्या होना चाहिए? हाँ, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। गलनांक का कम नहीं रहेगा तो फिर सब रहेगा तो काम में नहीं बिजली बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक 3500 हाँ लगभग 3500 बोल सकते हैं, 3480 ऐसे कहीं पे दे देता है इसे 3500। हाँ 3500 डिग्री सेल्सियस। और कितना डिग्री सेल्सियस पर जो है ना ये जो बल्ब जो होता है पीला वाला उस सफ़ेद दिखने लगेगा? उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 2700 डिग्री सेल्सियस। हाँ वो तो अलग उजला वाला प्रोसेस है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है? लोहा, निकल, क्रोमियम। निकेल, क्रोमियम और लोहा। 1 यूनिट बराबर कितना? 3600 36 लाख जूल। 1 यूनिट बराबर 36 लाख। हाँ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था? ऑस्टेड। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। हाँ डायनेमो। वो तो स्व प्रेरण रहता है डायनेमो। ट्रांसफार्मर के बारे में हो गया कि क्या करता है? वोल्टेज को परिवर्तन करता है। लेंज का नियम का संबंध किससे है? ऊर्जा संरक्षण से। लेंज का नियम। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? कल हो गया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे हम कहेंगे कि लाइन जाने वाला लाइन एसी है कि डीसी? इससे बिना मतलब कोई मशीन भी दिया जाए आपको, कैसे हम पता लगाएंगे कि एसी है कि डीसी है? तो दोनों में झटका मारता है। नहीं, डीसी वाला लाइन सटाया जाएगा। एसी नहीं सटाता है अगर आर्थिक कमजोर हो तो। अरे तो उतना उतना तो ध्यान में है। डीसी लाइन का फ्रीक्वेंसी, एसी लाइन का फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज होता है। वो तो खैर तो इंडिया के 50, दूसरे के 40 और चाइना के 60। फ्रीक्वेंसी सही बात है। 50 हर्ट्ज हम लोग के फिक्स है भारत के। जैसे भारत के 50 है, यूएसए का 60 हाँ है, सबका अलग अलग चाइना के 40 है। वही चलते चाइनीज सामान हमारे यहाँ ज्यादा सस्ता बिक जाता है। चलिए आते हैं। न्यूट्रॉन की खोज कब और किसने किया था? कब? 1932 में। 1932 में कौन सा संगठन का गठन हुआ था? समझौता हुआ। हरिजन। अच्छा हाँ 3 गो। नाभिक का आकार 10 के पावर -15। ठीक है। नाभिक का आकार 10 के पावर 1, 10 के पावर -15 बराबर 1 फर्मी। वो तो परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। इलेक्ट्रॉन वहन करता है कितना यूनिट आवेश?
माइनस एक यूनिट आवेश, वो बोला इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश ना, तब होगा 1.6 माइनस एक यूनिट। हाँ माइनस में इसका चार्ज होता है। हाँ हाँ फिजिक्स से है, सब रसायन अर्थ में तो पढ़ रहा है। थोड़ा थोड़ा तो इन्हें जिसमें परमाणु क्रमांक समान क्या कहलाएगा? समस्थानिक आइसोटॉप्स। जिसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर आइसोबार। जिसमें इलेक्ट्रॉन समान सम इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक। और इसमें न्यूट्रॉन बराबर सम न्यूट्रॉनिक। अरे तो इशू देखो ना, केमिस्ट्री अब बायोलॉजी में मिल जाए तो आप फिजिक्स में मिल दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाता है तो क्या कहलाता है? कौन सा विक्रिया? जाए ना। संलयन। क्या कहलाता है? मिलने से संलयन। तो सूर्य में कौन चीज होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जिकरा में 4 हाइड्रोजन मिल के क्या बनाता है? एगो हीलियम बनाता है। कितना टेम्परेचर? 10⁷ डिग्री सेल्सियस। हेंस बेथे ने पहली बार बताया था इसके बारे में। कोर का तापमान है वो। हाँ अंदर का 1.5 गुने 10⁷ केल्विन। केल्विन हो गया हुआ था उस दिन केल्विन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाँ नाभिकीय विखंडन अनियंत्रित में। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं कौन से कण? अल्फा बीटा और कोबाल्ट 60 में कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है? मन कैंसर में गामा किरण। हाँ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और G2O। परमाणु पाइल का प्रयोग कब किया जाता है? पाइल नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में क्यूरी किसकी मात्रा है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। हाँ नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? नियंत्रित। हाँ परमाणु रिएक्टर में बोलेगा तो नियंत्रित, बस यही वो नियंत्रित। बाकी सब में जो भी परमाणु बम हाइड्रोजन बम में अनियंत्रित। हाँ भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष को बताता है? तो ऑप्शन दे देते इसमें। क्वांटम सिद्धांत, सापेक्ष सामान्य सिद्धांत, सापेक्षता विशिष्ट सिद्धांत या ऊर्जा का क्षेत्र का सिद्धांत। सापेक्षता दो गो है। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। विशिष्ट सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। डायोड क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को निष्कर्ष को बताता है। डायोड कैसे दिशा में काम करता है? एक दिशीय। हाँ एक दिशीय। चलिए अरे जब 200 से पार हो गए थे। चलिए पूछिए। हाँ हाँ वो पूरा नहीं दिले इसमें। तो चलिए आगे थे। NaCl में कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। जब दो धातु रहता है, जब विक्रिया करेगा तो उसमें कौन सा, सॉरी दो अधातु रहेगा तो उसमें कौन सा बंधन? हाँ सहसंयोजक बंधन। और जब धातु अधातु रहेगा तो कौन सा बंधन? आयनिक। कौन सा? आयनिक। हाँ साझा। अरे रिथिया वाला मान ले कि कोई चार्जर मोबाइल चार्जर हमर खत्म हो गया, मोबाइल चार्जर ले जा और फिर दे दिया, हमर काम रहता। इसमें उसमें कंप्लीट दान होता है, आयनिक में कंप्लीट दान दे दिया जाता है। इसमें है कि साझा करना है। बताइएगा कि ये तो ऑप्शन के अनुसार बैरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन खोना पड़ेगा? 2 गो। बैरियम का परमाणु संख्या 35 है। अच्छा ठीक है, तो उसके अनुसार निकल जाएगा। बताना है कि रासायनिक तत्वों में किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? ना फ्लोरीन के।
ऑक्सीकरण अवस्था हर समान होता है फ्लोरीन। हाँ बैरियम है कि बैरियम बरेलियम अलग है। तो बरेलियम तो शुरुआते में है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट फ्लोरीन। बताइएगा। सबसे प्रबल अम्ल HCl। सबसे प्रबल अम्ल HCl। सबसे दुर्बल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बताना है कि एम्फोटेरिक में पदार्थ में किस रूप में क्रिया करता है, मतलब उभयधर्मी होता है। तो बताना है क्या, कैसे, क्या एम्फोटेरिक कहते हैं किसको? ठीक है, तो प्रोसेस लास्ट वाला प्रोसेस बताई थी। ऑप्शन है कि सीधा सीधा इनमें अम्ल और क्षार साथे रहता है कि अकेले रहता है। हाँ, तो अम्ल और क्षार साथे साथ विक्रिया करेगा तो क्या होगा? उदासीनीकरण। ऐसी प्रोसेस कहते हैं हम लोग उभयधर्मी या एम्फोटेरिक है। जिसका पीएच मान 7 तो क्या कहलाएगा? उदासीन। 7 से कम रहेगा तो क्षारीय, कम रहेगा तो अम्लीय। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय। हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है? 7 से 7.8। हमारे शरीर का पीएच परास होता है 7 से 7.8 तक। 7 से 7.8 तक। हाँ, 7 से 7.8 पूरी 7 से लेकर 7.8 तक पूरा। खून का 7.4, मूत्र का 6.8। 6.6 ना भैया, 6.8। नहीं 6.6 है। अरे कहीं 4.8 तो देगा, 6.8 भी देता है सर। 6.8 होता है ना, हम तो 8 जानते हैं। चलिए अब दे ले तो हम 8 पढ़ ले, अभी तक नहीं दिला। चलिए आते हैं। आशुद्ध जल का पीएच मान 7, मतलब शुद्ध जल। आशुद्ध मतलब है शुद्ध। टेफार्मा में जो तेल होता है वो आशुद्ध होता है कि इसमें अति होता है? प्योर शुद्ध होता है, उसमें लाइन नहीं जाता है, ठीक है ना? अगर लाइन जाएगा तो प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग सब खत्म लगा देगा। दोनों बाइंडिंग के बीच में होता है ज्यादा गया। प्रबल विद्युत अपघटय। प्रबल विद्युत अपघटय। सबसे प्रबल अम्ल कौन? तो HCl। तो प्रबल विद्युत अपघटय कौन? HCl। वो सर मत देखिए सर, 6 के फेर मत रखिए सब। 6.8 हम बोल रहे हैं ना। BTBC में आप देखिएगा, 10th के देखिएगा, वो में दे रहे वो रेंज में है ना, लमसम उतना में वो उतना पर पहुँचेगा। दूध क्या है, कैसा विलयन है? पायस। कैसा है? पायस। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? विलायक अलग होता है। सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? पानी को। जल को सार्वत्रिक विलायक काहे कहा जाता है? इसमें डाइलेक्ट्रिक गुणांक अधिक होता है। डाइलेक्ट्रिक गुणांक अधिक होने के कारण सब चीज को क्या कर लेता है? घुला लेता है। हाँ, एक मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन कोलाइड कब बनेगा? हाँ, उसमें जो वसा है ना वो पानी में तैरने लगेगा ना तो कोलाइड बन जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं देख सकते दहिया जैसे मठवा में देखता है, छोटा छोटा टुकड़ा तैरने लगता है। हाँ, छोटा छोटा टुकड़ा में नहीं आ जाता है, ऊपर तैरने लगता है। कुछ बोल होता है ना अच्छा, कोलाइडी भी नहीं तू बता रहा, ठीक है वो भी है। पानी वाला में भी होता है वो। स्मोक किसका उदाहरण है? स्मोक धुआं और कोहरा। धुआं और हाँ, स्मोक मतलब धुएं होबे करता है। तो हाँ, एक घोल किस आए? फेन नहीं, जेल वो अलग हो जाएगा, फेन अलग हो जाता है। बताना है अगला कि चार्ल्स के नियम बताना है।
चार्ल्स का नियम, हाँ V समानुपाती, चार्ल्स का नियम V समानुपाती VIT का है बाबू, V समानुपाती T। समान तापमान एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। कौन सा नियम है? एवोगाड्रो का नियम। एक एवोगाड्रो बराबर कितना होता है सम? 6.022 गुने 10 के पावर 23। हाँ बताइए कि एक मोल में कितना आयतन? 22.4 लीटर। परम शून्य ताप को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? बंद हो जाए, वहां से काम करना बंद हो जाए। रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? क्षेपी। और अंदर जाएगा तो ऊष्मा शोषी। कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? अपघटन। अपघटन मतलब टूटना, जहाँ टूटेगा वहाँ ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। हाँ हाँ। तत्वों का संकेत की खोज किसने किया था? बर्जीलियस। किसने किया था? और किसने कहा था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं तैयार किया जा सकता है? बर्जीलियस। इसने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? जीव शक्ति का सिद्धांत। यही बताया था कि जो भी कार्बनिक यौगिक है वो सजीवों में पाया जाता है, बाहर इसको बनाया नहीं जा सकता। कब दिया गया था जीव शक्ति का सिद्धांत? 1815 में। 1815 में एक सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन। पढ़ना था राष्ट्रवाद में, यूरोप के राष्ट्रवाद में वियना सम्मेलन 1815। 1815 सर। 1871 में जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ तो फिर कहाँ जाओगे? हाँ बोहलर, जो वही तो बताया था एक हाँ जीव शक्ति के सिद्धांत को समाप्त किया था कौन? बोहलर। बोला था कि नहीं गलत है, वो कोई चीज था अमोनियम साइनेट से गर्म किया ना तब बन गया यूरिया। गलती से बन गया। अब गलती से बने चाहे जिससे बने, उससे थोड़ी है। हाँ बताइए सोना का लैटिन नाम? सोना का लैटिन नाम ऑरम। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटेनम। सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम। नाइट्रियम नाइट्रियम। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। भविष्य के धातु टाइटेनियम। भविष्य के धातु भविष्य के अति रणनीतिक धातु टाइटेनियम। हाँ सर। चांद को मिला बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। जो लगता है ड्यूरेलामीन के धातु के बना होता है उसमें टाइटेनियम लगता है कि नहीं पता? ड्यूरेलामीन के लगता है, टाइटेनियम का भी प्रयोग किया पहले पार्ट पूजा में यूज करता है, मगर सबसे ज़्यादा जो बाहरी कवर होता है ना वो सब बनता है ड्यूरेलामीन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हल्का होता है। जो भी संबंधित रहे ना ऊपर वाला घटना नहीं हो सकता। बताइएगा कि सबसे ज़्यादा ईंधन का ऊष्मीय मान किसका है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। इसलिए इसको भविष्य सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन करेगा? हाइड्रोजन का, उसका ऊष्मीय मान। जल गैस किसका मिश्रण होता है? जल गैस CO प्लस H2। CO प्लस एक कहते थे कौन चीज? सीन गैस। कौन सा? सीन गैस। जल गैस का सॉरी हाँ जल गैस किसका मिश्रण है? हाँ H2 खाली। LPG में किसका मिश्रण होता है? CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाँ। LPG का प्रमुख घटक ब्यूटेन और प्रोपेन। हाँ मेथाइल मरकेप्टन सल्फर के यौगिक होता है। C2H5SH होता है उसका फॉर्मूला C2H5SH। एथाइल के मिथाइलो भी कहीं पे देता है फॉर्मूला। या देखिए C2H5SH। हाँ सल्फर SH लग गया तो नहीं देखता हूँ।
बायोगैस संयंत्र में कौन सी गैस? मीथेन। बायोगैस के किस नाम से जाना जाता है? गोबर गैस। गोबर गैस के जनक सीबी देसाई। सीबी। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? न्यूलैंड। लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड। अष्टक नियम हो, अष्टक नियम। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव। कब? 1869। 72 में प्रकाशित हुआ था, 3 साल बाद। हाँ। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले। कब? 1913 में। यही अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। अब वही रहबे करेगा अभी। ना हाँ। अरे अभी बहुत रेस में है। 119। अरे अभी BTBC नहीं मान दिया है, 114 को दिया है सर। 114 सर, BTBC 114 को दिया था। 119 तक हुआ है कि ना कुछ तो प्रमाणिकता नहीं दिया है उसका भी पूरी तरह से, इसलिए जैसे अगर देता तो ये डाल देता। आपने कोई भी नया को एडिशन के निकलेगा ना, BTBC में तो 114 दे रहा है। आप पता ना कैसे दे रहा है। पढ़ने के लिए है। हाँ ऐसे। हाँ भारतीय भर में 118 आपको इसी दे रहा है कहीं भी। हाँ 118 को आप देगा भारतीय भर में। CBSE 119 हो सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बताइए वर्ग और समूह। वर्ग के गो? हाँ 18 और समूह 7। अष्टक नियम में कितने तत्वों के बीच में समानता होती है? 1 से 8। 7 बीच में 7 है। सारे गामा पधनी सा रे, ये वही पर। आवर्त सारणी के ऐसे कितने तत्व हैं के नाम बताइए जो सिंगल वर्णमाला में है? 14 के गो? जितना भी है ना उसमें सिंगल वर्णमाला वाला तत्व के संकेत के गो है? 14 गो। के गो? 14 गो। मेंडलीव आवर्त सारणी में किसको जो है ना सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था? हाइड्रोजन के। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आवारा तत्व। आवारा तत्व। आवारा कण कहा जाता है इलेक्ट्रॉन को। कण बोलेंगे ना चल जाएंगे इलेक्ट्रॉन में। तत्व। हाँ धातु विद्युत का वहन क्यों करती है तो पता है सबको, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। बताइए दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? बढ़ेगी। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाएगी। हाँ दाएं से बाएं, सॉरी बाएं से दाएं जाने पर। हाँ बाएं से दाएं ना ना, बाएं से दाएं। बाएं से दाएं पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। 18 ये तो ऑप्शन के अनुसार रहेगा। जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन कौची है? उपधातु है। आर्सेनिक कौची है? उपधातु। बिस्मिथ कौची है? उपधातु। उपधातु की संख्या 6 गो। के गो? 6 गो। ऐसे 7 गो में दिखाई देता है। आगे जो पीला रंग होता है ना उसमें कौन सा गैस भरा रहता है लैंप में? सोडियम। कौन सा? सोडियम। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइएगा। सोडियम कार्बोनेट। सोडा एस का फॉर्मूला बताइए। उसमें से जल निकाल दीजिएगा ना तो सोडा एस बन जाएगा। धोने वाला सोडा में से जल जो है ना उसको हटा लीजिएगा तो सोडा एस हो जाएगा। ज्यादा गर्म करते हैं खाने वाला के तो सोडे बन जाता है। अस्थायी कुछ Na2CO3 जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाँ बाई खाए वाला बाई हो गया। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? नाम सोडियम बाई फॉर्मूला NaHCO3 ना। ये में कुछ ना इसमें कुछ ना। फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफिक में? हाँ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायो हाँ। फोटोग्राफिक में जो है एंटी क्लोर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नहीं यही है सोडियम थायोसल्फेट एंटी क्लोर के रूप में, और फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट।
हाँ फिक्स कर में अथिया इमेज परऑक्साइड H2 H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बताना है। फोटोग्राफ के भूला गया। हाँ, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? हैलाइड। कौन सा? हैलाइड। खाने वाला सोडा का नाम ही सब तो जानते हैं। सोडियम नाइट्रेट को उपनाम NaNO3 चिली साल्ट पीटर। खाने वाला को तो NaHCO3 होता है। कौन? हाँ, ये अलग है। चिली साल्ट पीटर इंग्लिश में है, हिंदी में लिखा है चिल्ली सीरा। इसी को जाता है सोडियम नाइट्रेट को। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? चिली साल्ट पीटर, यही नाम देता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बन, ये तो ऑप्शन में चलेगा। ठीक बताइएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? ना वो तो क्या मैंने हो रहा है, पोटेशियम पर मैग्नेट है वो। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग ठीक है आपका उर्वरक में और बारूद बनाने में, कुछ में बारूद बनाने में। चलिए 200 हम लोग का हो गया केमिस्ट्री। चलिए बताइएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से बायोलॉजी में है 100 से 200। जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प। जीवन के चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। बताइएगा उभयलिंगी फूल में, अब वो अपवाद में उससे लेके चलिएगा ना, कैसे ना बहुत लमसम तो सबके पुष्प होबे करेगा। अच्छा अपवाद नहीं बोल रहे हैं सर, वो अपवाद है। नहीं सर, उसमें फूल होगा नहीं करता। नहीं है सर, नहीं होता उसमें। अब फूल फल के अंदर कैसे फूल आप कीजिएगा? फूल से ही फल बनता है, तो आप फल के अंदर फूल कैसे बना दीजिएगा? बताइए उभयलिंगी फूल में क्या पाया जाएगा? हाँ मतलब दोनों जयान अति मादा और नर भाग दोनों। फूलगोभी के कौन सा भाग खाया जाता है? ताजा पुष्प समूह। ताजा पुष्प समूह। सबसे छोटा फूल वोल्फिया। अभी रेफ्लेसिया और बड़ा रेफ्लेसिया को थी में डाला जा रहा है, कोची में विलुप्ति के कगार पे है। हाँ संकट प्रज में। हाँ पेंगुइन को भी है। हाँ हवा के परागन को क्या कहा जाता है? एनीमोफिली। हवा द्वारा होने वाले परागन को? पक्षियों द्वारा होने वाले परागन को? ऑर्निथोफिली। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागन को? चेरेप्टोफिली। चेरेप्टोफिली। असत्य फल का उदाहरण बताइए। सेब और कटहल। सेब और कटहल जिसका विकास अति से होता है, कुछ बोलते हैं अंडाशय से। तो फल का इसी विकास सबका फल का होता है, कुछ दूसरा अनिषेचित फल। निषेचन क्रिया तो केला होता है, अनिषेचित फल तो केला हो जाता है। इसमें निषेचन क्रिया नहीं, इसमें कुछ और प्रोसेस होता है, ध्यान नहीं आ रहा अभी। कुछ और भी कारण है, नहीं ध्यान में उतना पूरा। बताइएगा लीची को किस ग्रुप में रखा जाता है? नट में। लीची को क्या रखा जाता है? नट में। नट ग्रुप के नाम है, फल के प्रकार है। बताइएगा संग्रहित फल का एक उदाहरण बताइएगा। शहतूत। संग्रहित फल का उदाहरण शहतूत। लीची के खाने योग्य भाग एरिल। मांसल एरिल वही ठीक है, मांसल एरिल। मांसल एरिल दिया हुआ है, मांसल एरिल दिया हुआ है। हाँ ना तूत ही अलग है, शहतूत अलग है। शहतूत के पेड़ पत्ता पे जो है ना ये सब विकास अति होता है, रेशम गुट का उत्पादन होता है। हाँ यही तुतवा का समझते हैं। चलिए आगे। लीची का हो गया गुद्देदार थैलेमस
खाने योग्य भाग किसका होता है? टमाटर। पूछिए टमाटर। आम का तो मल भी खाते हैं। हाँ कौची सातूत है वही सब जगह। सातूत नहीं होगा ये सर, तूत होता है ये। हम लोग बोलते हैं सातूत। देखो ना मलबेरी नहीं लिखा है। तब से रहता तो ये पर थी, इसका तो उपयोग पर लगल रहता थी ना, खाता ना इसको। तो खेती करेगा तो उसमें कीड़ा छोड़ देता है। खेती का नीचे जमीनवा पे होता है पतवा, अथिया की अथिया पे होता है। हाँ पतवा पे होता है, तो हो भी सकता है। उसका मौसम इधर अनुकूल होगा तब ना। इधर आओ, बताइएगा निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? प्रोसेस को कहा जाता है नहीं, पार्थेनोकॉपी। निषेचन के बिना जो होता है वो फल का विकास, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉपी। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो निषेचन नहीं हो रहा था, अनिषेचक जनन। अनिषेचक जनन। हाँ ना। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, गाजर का रंग पीला कैरोटीन, नाखून का रंग पीला कैरोटीन, पपीता के पीले रंग कैरिकोजैंथिन। कैरिको, पपीता का पीला रंग कैरिको। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन। कैप्से, मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन। कैप्सेसिन। अरे बोलेगा तो मुंह टूट जाएगा। याद रखिए कैप्सेसिन। चलिए कहते हैं सिनकोना का कौन सा भाग औषधि में उपयोग होता है? ठीक है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि के रूप में होता है? छाल। हाँ। धनिया में उपयोग में आने वाला भाग पत्ता और सूखा फल। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? छाल से। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? वर्तिकाग्र। पूछिए वर्तिकाग्र। बताना है कि कपास रेशा सन जो होता है, सन वाला, वो किससे प्राप्त किया जाता है? उसके तना से। हाँ तना से। पूछिए तना से। कपास किससे प्राप्त किया जाता है? बीज से। लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से या कली से। हाँ नहीं, खाली कली से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। बिना पके फल के लेटेक्स। हाँ सूखा लेटेक्स भी होता है। पौधे में संवहनीय ऊतक कौन कौन? हाँ फ्लोएम और जाइलम। जाइलम कितने को? हाँ जाइलम से नीचे से खनिज लवण ऊपर की ओर। खाना जो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है ना, उसके पूरे शरीर में क्या करता है? फैला जाता है। तो एक दिशीय काम करता है जड़ जाइलम, और द्विदिशीय काम करता है फ्लोएम। जाइलम कोशिका को कहा जाता है कोची? दारू। और फ्लोएम को कहा जाता है बास्ट। फ्लोएम को क्या कहता है? बास्ट। जाइलम को दारू। इंग्लिश में से याद रखिएगा, दारू। हाँ दारू में जल भी लेंगे। हाँ जाइलम दारू। याद करने के भी तरीका है, दारू को मिलाते हैं जल में। तो हो गया। अब बोलिएगा जाइलम कितने कोशिकाओं का बना होता है? 4 गो। कितने कोशिकाओं के? 4। फ्लोएम भी कितने कोशिकाओं का? 4 गो। जाइलम कोची चालनी नलिकाएं नहीं, चालनी नलिकाएं नहीं। चालनी नलिकाएं सह कोशिकाएं तो फ्लोएम का है, ये है। हाँ वाहिनिकाएं, जो जाइलम जो बना 4 कोशिकाएं। वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतंक। वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतंक। तो 2 को तो याद नहीं करना नामों पे, खाली याद रखना वाहिकाएं और वाहिनी। फ्लोएम भी 4 गो, तो ओकरों में 2 गो याद रखना है, चालनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं। पिछला दरोगा में पूछल था, कितना बार ग्रुप डी पूछल है? चालनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं फ्लोएम का। चालनी नलिकाएं सह कोशिकाएं फ्लोएम का। बाकी फिर फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतंक बोल दीजिएगा।
संबंधित है मतलब किसी से नहीं हाँ बता रहे कि इसमें बोला फ्लोएम का कौन सा पार्ट नहीं है इसमें, दे देगा 3 गो कर वाला जाइलम वाला, जाइलम का कौन सा पार्ट नहीं है, या दे देगा चलने लेके किसका पार्ट है। हाँ चालनी नलिका फ्लोएम का है, सह कोशिका है। जितना पढ़वाता है 1% तो काम नहीं कराता कौन हमने जाके वहाँ हाँ उसको दूसरा चीज करवा लो। चलिए बताइएगा पत्ता के हरा रंग सब जान था सब। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सा उत्पाद बनता है, अंतिम उत्पाद ग्लूकोज। कौन सी खान पेड़ पौधे में खाने बनने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे में खाना बनने की प्रक्रिया कल बताए थे। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया होता है होता है क्या होता है, ग्लूकोज का तोड़ना। क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिस। क्या चुपचाप आराम से अपने अपने बतिया ले लो, ठीक है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में, नीला और लाल। सबसे कम हरा में, सबसे कम हरा में। पक्षी के लिए सबसे अच्छा मतलब पक्षी के लिए लाल शायद लगता है, लाल और नीला। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। केवल कब रात में होता है कि दिन में, दिन में। कौन सी गैस आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली कौन सी गैस, ऑक्सीजन। कहाँ से निकलती है, जल से। हाँ सर, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना, वो छोड़ता है तो वही निकलता है आपका जल से। रंध्र और स्टोमाटा, इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को कौन बदलता है, किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। फोटोसिंथेसिस, नया क्वेश्चन एक मिला है। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, अब उस स्तर का नाम बताना है। केल्विन साइक्लिक पर क्या होता है, ग्लूकोज का। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो केल्विन साइक्लिक। बताना है कौन सा ऑर्गेनेल पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है। नहीं, पौधा का नहीं बात है, हाँ पौधा का भाग भी है, ऐसे हम लोग भी होता है वो। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ईंधन, ग्लूकोज। कोशिका का ईंधन ग्लूकोज। कोशिका का जैविक ऊर्जा किसे कहते हैं, एटीपी को। कोशिका का जैविक ऊर्जा, सिक्का भी जो भी कहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता तो याद हो तो बता देता। पानी से जो जल के बूंद बाहर निकलता है ना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पौधे से जो पानी निकलता है, नहीं। शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंद के रूप में निकलता है, उसे क्या कहते हैं, बिंदु स्राव। ये क्वेश्चन था दरोगा में। हाँ सॉरी, मेंस वाला में, बार में मेंस में था। किस एक शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंद के रूप से निकलना क्या कहलाता है, बिंदु स्राव। और वायवीय श्वसन किस में कैसा होता है, और वायवीय होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, और वायवीय ऑक्सीजन के उपस्थिति में। अवायवीय में ही लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं,
नाइट्रेट। क्या कहलाता है? नाइट्रेट। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रकाश की पौधे पूछिए तो पौधे की वृद्धि की दर को मापा जाता है ऑक्जेनोमीटर से। कौन सा हार्मोन जो है पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। कृत्रिम रूप से नहीं सर, एसिटिलीन कृत्रिम बोलेगा तब। ऐसे पेड़ में पकाने वाला एथिलीन, अब हम लोग जहर में जो पकाते हैं वो है एसिटिलीन। प्राकृतिक रूप से पकेगा तो एथिलीन, और ऐसे हम कृत्रिम में बोलते हैं तो एसिटिलीन। हाँ, अपनी भाषा में कार्बाइड। खरपतवार नाशी के नाम बताइए एगो। 2,4-D ना ना, वो अलग है। वो खरपतवार कीटनाशी है। मीराकुलम ये सब कीटनाशी है। अच्छा हाँ, ऑक्सीजन होता है उसमें, ऑक्सीजन होता है। चलिएगा टोटल गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण? कवक। और नाम है कोलेट्रोट्राइकम फैलेकेटम। कोलेट्रोट्राइकम फैलेकेटम। करनाल बंट किस में बीमारी होती है? किस फसल में? करनाल बंट गेहूं में। करनाल बंट गेहूं में। करनाल बंट किसकी बीमारी है? गेहूं की। पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से कारण? जस्ता के कारण। व्हाइट बड रोग जस्ता के कारण। धान में खैरा रोग जस्ता के कारण। किसका? इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हैकल। इकोलॉजी शब्द हैकल। इकोसिस्टम शब्द इकोसिस्टम में ट आ रहा है ना, टेंसले। इकोसिस्टम में टेंसले। इकोसिस्टम में शब्द टेंसले। इकोलॉजी हैकल, इकोसिस्टम टेंसले। पारिस्थितिकी किसके बीच को संबंध का अध्ययन है? जीव और वातावरण के बीच में। चलिए हम लोग का हो गया खत्म। कल हम लोग का रह जाएगा बायोलॉजी, कल नहीं 200 से 300। चलिए करेंट बताइएगा। बथुकम्मा फूल उत्सव। बथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना। सुमंग लीला महोत्सव। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर। सुमंग लीला महोत्सव। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा। रज महोत्सव उड़ीसा। एक बार ना, हाँ धानु यात्रा उड़ीसा। पहलगांव पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली। सगाई महोत्सव मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर। अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर। अमूर फाल्कन फेस्टिवल्स मणिपुर। अमूर फाल्कन। बांग्ला महोत्सव मेघालय। बांग्ला महोत्सव मेघालय। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र। कहाँ पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव रायपुर। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। अवतार महोत्सव राजस्थान। अवतार महोत्सव राजस्थान। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल। विज्ञान साहित्य महोत्सव मेला माघी पंजाब। मेला माघी। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद। तुरग्या उत्सव
तुरग्या तोरा क्या ना अरुणाचल प्रदेश, तुरग्या अरुणाचल प्रदेश, उत्सव, अरुणाचल प्रदेश, ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र, खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मुंबई, महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मुंबई। 14वां बोलेंगे ना तब वो आ जाएगा राजस्थान में। आदि महोत्सव दिल्ली, नई दिल्ली, आदि महोत्सव नई दिल्ली, आदि महोत्सव नई दिल्ली। काला घोड़ा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मुंबई, काला घोड़ा महोत्सव राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली। भूमचू महोत्सव, सिक्किम, भूमचू महोत्सव सिक्किम, भूमचू महोत्सव सियांग उनिंग महोत्सव उनिंग, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, सियान उनिंग। अरुणाचल प्रदेश, मथुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल, मथुआ धर्म महामेला गंगा डेल्टा क्षेत्र में मनाया जाए सबसे बड़ा नहीं बोला मथुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल। गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, गज उत्सव गज महोत्सव बोलेगा तब उड़ीसा, गज उत्सव बोलेगा तब असम। थावे महोत्सव गोपालगंज, थावे महोत्सव माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। मुनलम चैनमो फेस्टिवल लद्दाख, मुनलम चैनमो फेस्टिवल लद्दाख, मुनलम चैनमो बिहान मेला उड़ीसा, बिहान मेला कौन जनजाति कंध जनजाति याद रहते कंध दिले हैं। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर, लेवेंडर महोत्सव लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा, पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर। राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा, राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा। हेमिस महोत्सव लद्दाख, हेमिस महोत्सव लद्दाख। वितस्ता महोत्सव और अथिया है अति अभ्यारण्य भी है। सबसे बड़ा लद्दाख में वितस्ता महोत्सव जम्मू का। वितस्ता के क्या नाम है? झेलम के प्राचीन नाम, झेलम के प्राचीन नाम चिखल कालो उत्सव गोवा। चिखल कालो उत्सव महोत्सव गोवा। चचिंग ग्रेजिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, चचिंग ग्रेजिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। बोनालू त्योहार तेलंगाना, बोनालू त्योहार तेलंगाना। पुस्तकालय महोत्सव नई दिल्ली, पुस्तकालय महोत्सव। आदि पेरुक्कू उत्सव तमिलनाडु, आदि पेरुक्कू महोत्सव। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवांडी महाराष्ट्र, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवांडी महाराष्ट्र। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश, विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। लेके आया तो 2 जो करला एक करोड़ रुपया में खरीद के लेके आया। एगो गेंद एगो 1 करोड़। पहले वाले तो मार देते सपने में। गुलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी घोषणा किया? पेरू। आएगो सेलिब्रिटी कोची था, ज्वालामुखी था ना, कोची तो नमो है। हाँ उबिनाश ज्वालामुखी था, उबिनाश ज्वालामुखी। हाँ वो 60 था ही 90 दिन। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन नई दिल्ली।
वाले हरियाणा में ना। हाँ हरियाणा प्लांट बनाया हुआ है हरित हागे वाला। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पिकअप पर्यावरण पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो गोल्डन पिकअप पुरस्कार किस क्षेत्र में? पर्यावरण क्षेत्र में। गोल्डन पिकअप पुरस्कार पर्यावरण किसे मिला 2023 में? अडानी को, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। ये मुंबई के ना लगी कंपनी है अडानी के। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन का नाम लोनावाला। लवासा हिल स्टेशन। महाराष्ट्र में। भारत का पहला हिल जो निजी हिल स्टेशन लवासा महाराष्ट्र। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना 2005 में है। 2005 के 2000 एक्ट के अनुसार 2006 में। NDRF हाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर ठाकुर मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की पहली ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर। बिहार जैसे ही पूरा राष्ट्रीय हो गया तो पूरा देश का लिए बना पूरा गया। देश लेकिन बिहार में क्या ही है? हाँ। अंटार्कटिका में विलुप्त होने वाले को जीव का नाम सम्राट पेंगुइन। सम्राट पेंगुइन। जाम का पूरा नाम JAM जनधन आधार मोबाइल। जनधन आधार मोबाइल। LGD लैब ग्राउंड डायमंड्स। लैब ग्राउंड कुछ छोड़ दो। उदय हाँ गोवर्धन ग्लोबलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन। नॉट वो इंग्लिश में टूट जाएगा सर। बताइएगा पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? पैसा सबसे ज्यादा उधार से। उधार से उधार लिया जाता है। तो हाँ ब्याज तो जो लेगा तब सुधवा देबू ना। सबसे ज़्यादा आता है कितना? 34%। कितना उधार? उधार बता वही बता। सबसे उधार सबसे ज़्यादा आता है कुछ अभी पैसा सबसे ज़्यादा भारत में कुछ में आता है उधार में। कितना परसेंट में? 34%। दूसरा स्थान पे है GST। कितना परसेंट में है इसमें? 17%। GST से कितना पैसा आता है? 17%। उसके बाद है तीसरा स्थान पे निगम कर। निगम कर आयकर दोनों एक बराबर है। निगम कर और आयकर 15%। निगम कर और आयकर 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कितना आता है? 7%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। सीमा शुल्क से कितना परसेंट? 4%। 34, 17, 15, 15 फिर उसके बाद 7 और 4। अभी तो आवे वाला था। जाए वाला में कितना परसेंट ब्याज अदायगी में? 20%। आता है 34% में मगर सूद देते हैं 20% में। कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%। कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना 17%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 17% में जब पैसा जाता है। वित्त आयोग और अन्य को 9%। वित्त आयोग और अन्य को 9%। रक्षा में 8%। रक्षा में 8%। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर कितना लगाया गया है? 7। 2023-24 में 7% है कौन का चालू वित्त वर्ष में। राजकोषीय घाटा बताइएगा 23-24 का। ये पूछे राजकोषीय राजस्व घाटा दो पूछता है। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों एगो पूछता है। 5.9%। राजस्व घाटा 2.9%। दोनों में अंतर याद देखिए 3 का अंतर है। 5.9 राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा 2.9। ये सब हाँ। 2023-24 में कितनी
विकास की कितनी प्राथमिकताएं दी गई थी? 7 को। के 7 को, जिसको बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। ये तक ना था बस, आओ डीपली उतना कहला। चलिए खत्म कीजिए। ठीक है।